दोस्तों आप सभी को राम राम। फेड ने देखिएगा यहाँ पे वार्निंग दी है और उसके बाद बॉन्ड मार्केट में बड़ा जंप आया है जिस कारण से यूएस स्टॉक्स निगेटिव हो चुके हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जिसका कल इंपैक्ट स्टॉक मार्केट में पड़ेगा। और यहाँ पे पावेल साहब ने वार्निंग दे दी है। आपको पता है कि पावेल साहब की वार्निंग का कितना बड़ा इंपैक्ट होता है, और अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो में दिखाता हूं। सबसे पहले तो आप सभी को मैं बताता हूं कि जब पावेल साहब कोई बात बोले तो उसके बाद आपको देखना होता है बॉन्ड मार्केट को, और बॉन्ड मार्केट थोड़ा सा भी ग्रीन होता है तो उसका सीधा स्टॉक मार्केट पे असर पड़ता है अमेरिका के, देन आफ्टर दैट इंडिया के। तो अगर आप देखेंगे तो पावेल साहब ने जस्ट अभी, मैं तो इन्फॉर्मेशन आपको बताई नहीं है, तो पावेल साहब ने दी है वार्निंग। क्या दी है? वार्निंग दी है। और पावेल साहब की वार्निंग के बाद अगर आप देखेंगे तो आपने ये आफ्टर लॉन्ग टाइम देखा होगा कि 1% से भी ज्यादा बॉन्ड मार्केट तब बढ़ गया हो जब रेट कट हो चुके हैं। मतलब मल्टीपल 2 रेट कट होने के बाद अगर बॉन्ड मार्केट 1% से ज्यादा का जंप ले रहा है तो ये अपने आप में बड़ी निगेटिव अपडेट है। तो आप देख सकते हैं पावेल साहब ने यहाँ वार्निंग दी है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो 30 ईयर का बॉन्ड मार्केट 1.5% के आसपास, आप देख सकते हो 1.5% के आसपास बढ़ चुका है, जो कि अमेरिका के स्टॉक मार्केट को निगेटिव कर रहा है। आप जाके चेक आउट कर सकते हो। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि ये अमेरिका तक देखिएगा सीमित नहीं रहता है। पावेल साहब वार्निंग दे और अमेरिका के तक बात सीमित रहे, ऐसा हो नहीं सकता। अब मैं आपको यूरोप का दिखाता हूं, तो ये देखिएगा एक लाइन से यूरोपियन कंट्रीज का बॉन्ड मार्केट देखिए, एक लाइन से सिनेरियो में देखिएगा। जर्मनी का देखिए, फ्रांस का देखिए, यूके का देखिए, स्पेन, इटली, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो आप देख सकते हैं काफी बड़ा जंप देखने को मिला है। और पावेल साहब की वार्निंग का असर आपके सामने आपको देखने को मिल रहा है। और बॉन्ड मार्केट अगर अप हो तो स्टॉक मार्केट ऊपर के लेवल पे देखिएगा प्रेशर में आ जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पावेल साहब ने क्या कहा है, पूरा पढ़ सकते हो। मैं एक एक करके इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ कि यहाँ पे यूएस का इन्फ्लेशन के नंबर्स आने वाले हैं, उससे पहले उन्होंने वार्निंग दे दी है। और आपको भी पता है कि इन्फ्लेशन के नंबर्स का इम्पैक्ट अमेरिकन के स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगा, और फिर एज वेल एज इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी देखने को मिलेगा। तो पावेल साहब ने वार्निंग क्या दी है? वेरी अनयूजुअल इकोनॉमी एज टैरिफ कीप्स गुड इन्फ्लेशन हाई। तो आप देख सकते हैं पावेल साहब का ये मानना है कि आप रेट कट तो कर रहे हो, नो डाउट, बट द थिंग इज कि वन थिंग कॉन्शियस रहनी चाहिए, जो कि है टैरिफ्स। अगर इंडिया के साथ या देखिएगा चाइना के साथ आप अच्छे को रिलेशन नहीं बनाते हो, टैरिफ वॉर को खत्म नहीं करते हो, देन आफ्टर दैट आपको पता है ये टैरिफ गुड्स जो है, जो इंपोर्ट कर रहा है अमेरिका महंगे दामों पर, तो आपको पता है वो उसमें जो पे आउट देना पड़ेगा वो अमेरिकन सिटीजन्स को ही देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं इससे इन्फ्लेशन के नंबर हाई आएंगे। और आपको पता है कि यहाँ पे लेबर की डिमांड कम होने के बाद भी इन्फ्लेशन कम नहीं होगा। तो ये वार्निंग जो दी है वो बताई है कि बहुत ही अनयूजुअल इकोनॉमी की कंडीशन देखने को मिल रही है। और ऐसा बताया किसने? पावेल साहब ने। और आपको पता है जब जब वो देखेगा सीरियसनेस मोड में देखिएगा कोई बात बोलते हैं तो मार्केट पे असर पड़ता है। तो जाके यूएस स्टॉक्स को देख लीजिए। पहले तो सबसे पहले आपको देखना होता है यूएस स्टॉक्स। तो यूएस स्टॉक्स को देखिए जाके, पहले तो डो जोन्स को देखिए पहले जाके, फिर आप देखिएगा टेक स्टॉक्स को देखिए जाके, और फिर आप बॉन्ड मार्केट को देखिएगा जाके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि उन्होंने खुद बोल दिया है वेरी अनयूजुअल, saying policymakers are navigating rare combination of tariff driven good inflation and labor market। मतलब दो सिचुएशन बहुत ही अनयूजुअल है। लेबर मार्केट देखिएगा डाउन है, बट द थिंग इज टैरिफ इंपोर्टेड इन्फ्लेशन जो है वो इकोनॉमी को देखिएगा डिस्टर्ब कर रहा है। और ये आपको पता है कि टैरिफ तो सारी कंट्रियों पे अमेरिका ने लगाया है, कोई ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने एक दो कंट्री को चुनिंदा लगाया हो। तो सारी कंट्री से जितना भी इंपोर्टेड गुड्स आ रहा है वो सब इन्फ्लेटेड प्राइस पे ही आ रहा है, क्योंकि उसके प्राइस देखिएगा जो एक्सपोर्टर है उन्होंने बढ़ा दिए हैं। और आपको पता है उसी का देखिएगा जो असर है, उसी की बात में वार्निंग दे रहे हैं पावेल साहब। तो ये आप देख सकते हो कि ये चीज बहुत ही बड़ा है। रिडक्शन पावेल नॉट एज कॉन्फिडेंट, मतलब जो रिडक्शन करा है उन्होंने रेट कट में, उसमें भी देखिएगा वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। अब आप पता है कि एक गवर्नर ऑफ देखिएगा सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका जितना अच्छी तरीके से इकोनॉमी को समझेगा उतना कोई भी और नहीं समझ सकता। तो वो एक्चुअल सिचुएशन बताएगा। तो वो जो
एक्चुअल सिचुएशन है, डिफेंसिव मोड अभी देखिएगा ऑन नहीं है। लेबर मार्केट के बेसिस पे देखिएगा रेट कट तो कर दिया गया है, लेकिन इन्फ्लेशन टैरिफ के बेसिस पे देखिएगा अच्छा नहीं आएगा, फेवर में नहीं आएगा। और इसी की वार्निंग देखिएगा पावेल साहब यहाँ पे देते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इसीलिए देखिएगा बॉन्ड मार्केट देख रहे हो कि 1% 1.5% बॉन्ड मार्केट अप है यूएस का, और यूरोजोन का तो आप देख ही रहे हो। तो इसका सीधा असर पड़ेगा नेक्स्ट वीक स्टॉक मार्केट पे, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।